यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह वीडियो स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसा चैप्टर का नाम बताने जा रहा हूं और उससे रिलेटेड सूत्र बताने वाला हूं और उससे रिलेटेड सवाल बताने वाला हूं, जिस चैप्टर का नाम शायद कक्षा 10 के बच्चे सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि आज के 6 साल पहले वो चैप्टर आपके सिलेबस में था। अब वो चैप्टर निकल चुका है और वही चैप्टर से एग्ज़ाम में भी आपके प्रश्न आएंगे। पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो उससे 2 सवाल एक साल में ज़रूर आता है। वो चैप्टर है कौन सा? वो चैप्टर है लघु गणक। नाम सुनकर के अटपटा लग सकता है, सूत्र देखेंगे तो इसका भी अटपटा लगेगा, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मैं इसका सूत्र नंबर 1 लिखता हूँ। log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n। सूत्र याद कैसे करना है? log m गुणे n है तो सूत्र हो जाएगा log m के साथ भी चला जाएगा, log n के साथ भी। देखो log m log n, इधर log 1 बार है, इधर log 2 बार है। m और n के बीच में यहाँ गुणा है, यहाँ m के बाद प्लस का चिन्ह लगा देंगे और फिर log n लिख देंगे, मतलब log m प्लस log n। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है log m की घात n बराबर क्या होगा? ये जो घात बना ना, इसको यहाँ से उठा के पटक देंगे शुरुआत में। n को यहाँ से उठा लिया, शुरुआत में लाइए, आ गया n log m। यहाँ पर क्या था? m के ऊपर ये चढ़ा था, यहाँ m के ऊपर चढ़ा नहीं, मैंने उठा के पटका शुरू में, तो ये एक सूत्र बन गया। अब तीसरा सवाल, तीसरा सूत्र log m बटे n बराबर क्या होता है? तो ये ऊपर है और ये नीचे है और ये लग रहा है कि जैसे माइनस का चिन्ह है, बटा का चिन्ह है ना, लेकिन इसी को माइनस का चिन्ह बना दो मेरे भाई, सूत्र बन जाएगा कसम से। कैसे? देखो log ऊपर वाला कौन है? m। अब माइनस लगा के log नीचवा वाला यानी n। देखो log ऊपर वाला यहाँ लिखा, माइनस log नीचे वाला यहाँ लिखा। ये माइनस कहाँ से आया? ये समझो यही बटा वाली लाइन यहाँ छोटा हो गया, बस। ये 3 सूत्र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है लघुगणक में। और एक चौथा सूत्र है log m, बेस में भी m लिखा रहे, जो चीज़ यहाँ लिखा रहे वही चीज़ छोटा सा यहाँ लिखा रहे, तो इसका वैल्यू होगा 1। log 2 यहाँ पर बेस 2 लिखा रहे तो 1, मतलब यहाँ वाली चीज़ अगर आपस में बराबर हो जाएगी कभी भी तो उसका मान हो जाता है 1। समझे? क्या समझे? फिर से समझो। यहाँ log कोई x लिखे, यहाँ भी छोटा सा x लिखे, तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? बोलो बोलो बोलो, जरूर आ रहा होगा। एक 5वां सूत्र है, इसके बाद नहीं बताएंगे सूत्र। log 1000 का मान होता है 3। कैसे? बस इसका ट्रिक बताता हूँ। log 1000 में कितना गो जीरो है? 3 गो जीरो, तो मान हो जाएगा 3। अगर यहाँ केवल 2 गो जीरो रहता तो यानी 100 रहता, तो 100 का मान हो जाता 2। और यहाँ 1 जीरो रहता, मतलब log 10 में 1 जीरो है तो उसका मान 1 होता। log 100, तो 100 में 2 गो जीरो है तो उसका मान 2 होगा। log 1000 में 3 गो जीरो है तो उसका मान देखिए 3 हुआ। अगर कोई लिख देगा log 10,000, तो कै गो जीरो हुआ? 4 गो, तो उसका मान हुआ 4। समझ के भाई? ये 5 गो सूत्र जो लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे, लघुगणक पढ़ने में बड़ा सहूलियत मिलेगा, कसम से बता रहे हैं। अब इसी बात पर हम थोड़ा सा प्रचार करते हैं कि यदि पॉलिटेक्निक में आपको इस साल हर हाल में सिलेक्शन लेना है, हर कीमत पर आपको सिलेक्शन लेना है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो आपके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है। 10वीं पढ़ें, 11वीं पढ़ेंगे, 12वीं पढ़ेंगे, केवल इतना पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोर्स सिलेबस बड़ा भारी है। तो उसके लिए हमने कोर्स बनाया है जिसमें हम 50 चैप्टर मैथ का वीडियो लेक्चर बना के रखे हैं, 24 चैप्टर फिजिक्स का, 24 चैप्टर केमिस्ट्री का, अब प्लस 5000 क्वेश्चन का PDF मटेरियल। इतना सारा मटेरियल हमने रेडी करके रखा है आपके लिए।
आप यही चीज़ बाज़ार में, शहर में, कानपुर, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद कहीं जाएंगे पढ़ने, तो आपको 5,000 6,000 फीस पे करना पड़ेगा और एक बार केवल मौका मिलेगा पढ़ने का। अपने हाथ से बनाना खाना, सुबह शाम परेशानी उठाना, और यहाँ पर घर बैठे रजाई में, बिस्तर में, कोने में अपने घर पर मात्र 500 रुपये में ये पूरा कोर्स हम पढ़ा देते हैं व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ लेना चाहिए और पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन लेना चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, पॉली लिख करके। क्या लिख करके? पॉली, POLY, पॉलीटेक्निक का शॉर्टकट पॉली लिख के इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। हम आपको अपना डेमो वीडियो दिखाएंगे, अकाउंट नंबर भेजेंगे, फीस जमा करके फ़ोन करिएगा, तुरंत आपका पढ़ाई शुरू। ठीक है, ये कोर्स लेने के बाद गारंटी के साथ आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये सवाल आपने देख लिया। अब मैं इस पर छोटा छोटा सवाल पहले बताऊंगा। जब हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें बड़ा बड़ा सवाल, कठिन कठिन सवाल भी बताए हैं। अभी बेसिक सवाल बताते हैं। इस सूत्र पे लगने वाला, इस फार्मूले पे लगने वाला हम बताते हैं सवाल। देखिए, अगर कहीं लिखा है लाग 15, तो इसका मान क्या होगा मेरे भाई? लाग 15 को लिख सकते हैं लाग 3 गुणे 5, लाग 3 गुणे 5 तब ना 15 हुई, 3 5 15। अब m गुणे n, लाग m प्लस लाग n। इसी तरह से लाग 3 प्लस लाग 5 बराबर लाग 3 प्लस लाग 5 हो गया। अब दूसरे सूत्र पे आधारित देखो, आ जाए लाग अगर 16, लाग 16 का मान क्या है? तो 16 को क्या लिख सकते हो बेटा? 2 की घात 4। तो लाग m के ऊपर n घात चढ़ गया, m के ऊपर n घात चढ़ गया। तो इसको क्या करते हैं? इसको उठा के यहाँ शुरुआत में पटकते हैं। 4 को उठाओ, शुरू में पटक दो, तो जाएगा 4 लाग 2। हो गया आंसर। तीसरा सूत्र पे बताते हैं, m/n के। लाग अगर 4/5 लिखा है तो इसका मान क्या होगा भाई? लाग ऊपर वाला माइनस लाग नीचे वाला। बस। चौथा सूत्र पे क्या है? मान लीजिए कहीं लिखा हो लाग ए, बेस में ए, इसका मान क्या होगा? तो मैंने बोला था ये दोनों जब भी आपस में बराबर बराबर हो जाएंगे तो समझो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। ठीक है। पाँचवां सूत्र क्या है? अगर कहीं पूछ दिया जाए, ठीक है, कितना, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लाग 100 का स्क्वायर का मान क्या होगा? तो ये तो पहले लाग m के ऊपर n घात, m के ऊपर n घात है, तो क्या करेंगे? इसको उठा के शुरुआत में पटकते हैं, तो 2 उठा के शुरू में पटक देंगे, हो जाएगा 2 लाग 100। ठीक है, बराबर 2 इंटू ये गुणा है ना, लाग 100। 100 में कितना जीरो है? 2 गो जीरो, तो 2 गो जीरो का मतलब 2 होगा इसका मान। 3 गो जीरो रहता है तो 3 होता मान, तो 2 गो जीरो के नाते 2 होगा मान, और शुरुआत वाला 2, आखिरी वाला 2 का 2 दूना 4 हो गया। ये हो गया आंसर। ये तो बेसिक सवाल है यार, सब लोग समझ जाएंगे, कक्षा 2 वाले भी समझ जाएंगे। लेकिन एडवांस पढ़ने के लिए आपको वास्तव में किसी न किसी कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन कोचिंग, चाहे ऑनलाइन कोचिंग, चाहे हमारी कोचिंग, चाहे उनकी कोचिंग। ठीक है, हमारी कोचिंग में विशेषता यही है, इतना सारा मटेरियल मात्र इतने में घर बैठे। बाकी कोचिंग की क्या विशेषता है वो आप लोग जानते होंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं।